हेलो दोस्तों, आपका एसएससी सिलेक्शन स्टडी पर स्वागत है। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। आपका जो पिछला क्लास चला था वर्णमाला में व्यंजन का क्लास चला था, उसका प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आप लोग प्रैक्टिस करिए, लगाइए और कमेंट करके बताइएगा भी कि आपका कितना सही हुआ है। चलिए दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिस पे चलते हैं। पहला प्रश्न है आपका, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? ल आपकी किस प्रकार की ध्वनि आप लोगों को बताना है। ए पार्श्विक, 2 उत्क्षेप, सी प्रकम्पी, डी संघर्षहीन। तो आप बताइए दोस्तों, इसका कौन सा आंसर होगा? जल्दी बताइए। आपको ये क्लास में डिटेल में पढ़ाया गया है। अगर आप लोग डिटेल पढ़े होंगे तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बताने में, आप लोग समझ जाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा पार्श्विक। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। उत्क्षिप्त किसे कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं आपका ढ को। ठीक है, ये आपका उत्क्षिप्त व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। ये प्रश्न देखिए, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम बताइए। पहले क्या आता है दोस्तों, बताइए। शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद, या फिर शब्द, पद, वाक्य, ध्वनि, या फिर ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य, पद, वाक्य, ध्वनि, शब्द। शब्दों के निर्माण के लिए कौन सा क्रम सही है? ये आपका ए, ई, सी और डी। बताइए दोस्तों, कौन सा सही होगा? तो शब्दों के निर्माण के लिए जो सही अनुक्रम है वो आपका सी होगा। पहले ध्वनि, फिर उसके बाद शब्द, शब्द से पद बनता है, पद से वाक्य बनता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे का प्रश्न देखिए। ये रहा प्रश्न नंबर तीसरा। तालव्य व्यंजन है जो तालु से बोला जाता है। तालव्य व्यंजन किसे कहते हैं? त, थ, द, ध को, या च, छ, ज, झ को, ट, ठ, ड, ढ को, प, फ, ब, भ को। किसको कहते हैं? इसका उच्चारण स्थान तालव्य है, मतलब तालु है। बताइए दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये तालु से उच्चारित होता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो त वर्ग है, त वर्ग आपका उच्चारित होता है दंत से। ये आपका दंत से उच्चारित होता है। ट वर्ग आपका मूर्धा से उच्चारित होगा। ठीक है, ट वर्ग मूर्धा से उच्चारित होता है और प वर्ग ओष्ठ से उच्चारित होता है। आप बोलकर भी इसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? इन चारों में से आप बताएंगे दोस्तों कि कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन जो दो वर्णों के मेल से बनते हैं, ठीक है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो कौन सा इसमें चारों में से जो संयुक्त व्यंजन नहीं है? छ, स, ज्ञ, त्र। इसका सही आंसर कौन होगा दोस्तों, बताइए। ऑप्शन बी सही है। ये जो है कि संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। ये छ और ज्ञ, त्र ये संयुक्त व्यंजन है। इसका निर्माण आपको हमने बताया था, स प्लस क्या है, क प्लस स बराबर छ होता है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ज प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं तो प्लस र से इसका निर्माण था। ठीक है दोस्तों, आगे का प्रश्न ये रहा आपका 5वां प्रश्न दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सघोष नहीं है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से इन चारों में से कौन सघोष नहीं है? कौन सा सघोष नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। बताइए कौन सा इसमें सघोष नहीं है? तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। ये सघोष नहीं है, ये अघोष है। ये सभी सघोष है लेकिन ये अघोष है। हाँ, अघोष है, ये आपका अघोष है दोस्तों। चलिए आगे प्रश्न नंबर 6वां आ गया।
अनुनासिक का संबंध होता है किससे होता है? केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इसमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा सही होगा? छठवां प्रश्न बताइए दोस्तों। अनुनासिक का संबंध है किससे? इसमें ऑप्शन सी सही होगा, या नाक, इसको बोलने में नाक और मुंह दोनों से हवा निकलता है। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 7वां। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 12। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या आपकी हो जाएगी ऑप्शन सी 13 हो जाएगी कुल। चलिए दोस्तों आगे का प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 8वां। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? म, य, स, छ, ज, च, ग, ध। तो बताइए कौन नासिक व्यंजन होगा आपका? ए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, कौन सा? जल्दी बताइए दोस्तों। डिटेल में ये सब कुछ बताया गया है, सब पढ़ाए हैं। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। ये हर वर्ग का 5वां वर्ड जो है वो नासिक के व्यंजन होता है। ठीक है, जैसे न हो गया और यहाँ आपका है ड़, ठीक है, न, ये सब आपका नासिक के व्यंजन है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग का प्रथमाक्षर, ऑप्शन ए, वर्ग का तृतीयाक्षर, वर्ग का चतुराक्षर, या फिर वर्ग का पंचमाक्षर। बताइए अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? बताइए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अभी हमने बताया नासिक या अनुनासिक व्यंजन एक ही होता है। ये वर्ग का 5वां अक्षर होता है, जैसे हमने बताया ड, य, ड़ हो गया, न हो गया, म हो गया, ये आपके हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे के प्रश्न देखते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 10वां। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? इन सभी में से निम्न में से अल्प प्राण कौन से हैं? बताइए दोस्तों। च, छ है, या फिर क, ग है, या फिर थ, ध है, या फिर ख, भ है। बताइए दोस्तों कौन सा इसमें अल्प प्राण है? अल्प प्राण का मतलब क्या होता है दोस्तों? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकले, अल्प प्राण मतलब कम हवा निकले, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बताइए तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन आपका बी सही होगा। ठीक है, ये आपका अल्प प्राण है, और ये सब आपके महाप्राण में आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 11। स, 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 ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? बताइए ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स, 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 ह ये कौन से व्यंजन? प्रकंपी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, या स्पर्श संघर्षी व्यंजन? बताइए दोस्त कौन से व्यंजन कहलाएंगे? प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। कौन सा व्यंजन होंगे ये चारों? स, 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 ह। बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। संघर्षी को ही ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसमें ये चारों आते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। प्रश्न नंबर। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों ध्वनि के लिखित रूप को आप क्या कहेंगे? ध्वनि कहेंगे, वर्ड कहेंगे, पद कहेंगे, वाक्य कहेंगे? बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? चलिए दोस्तों बताते हैं। इसका सबसे सही ऑप्शन क्या है? वर्ड। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ड कहते हैं, और वर्ड के मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। तो बताइए दोस्तों
उत्क्षिप्त व्यंजन है। उत्क्षिप्त व्यंजन इन चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा उत्क्षिप्त व्यंजन आपका हो। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा होगा बताइए दोस्तों फटाफट से। चलिए हम बताते हैं आपको। उत्क्षिप्त व्यंजन आपका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। उत्क्षिप्त व्यंजन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे का प्रश्न देखते हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर आपका 14 आ गया। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है बताइए दोस्तों। स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपकी कितनी होगी। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी 31। तो बताइए फटाफट से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 25, ठीक है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होगा। जो मैंने डिटेल क्लास पढ़ाई है उसमें बताया है कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, आपका जो वर्ग वाले हैं पांचों वर्ग है, क च ट त प, ये वर्ग, इन सभी में जो पांचों वर्ड है वही सब स्पर्श व्यंजन। टोटल मिला के 25 स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सघोष है। ऑप्शन ए छ त्र ज्ञ स्र, ऑप्शन बी य र ल व, ऑप्शन सी स स स ह, ऑप्शन डी क ख ग घ। बताइए कौन सा इसमें सही होगा। सघोष वर्ड कौन कौन से हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी य र ल व, ये चारों ही सघोष, ठीक है दोस्तों। चलिए आपको अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। कमेंट तो जरूर करें ताकि मुझे पता चले कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी है, ताकि हम आपको इसी तरीके से और भी क्लास देते रहें और भी इससे अच्छा करने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।